अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है एंड ऑफ टर्म, उसका जो हम लास्ट पार्ट है उसको क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम इसको क्या करते हैं जी, कंप्लीट करते हैं। कहते हैं समटाइम्स बाज़ देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स। अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को रिस्पाइट्स वक्फे आते। कहते हैं बाज़ स्कूल में क्या होता जी, गैर मुतवक्को वक्फे आ जाते या गैर मुतवक्को छुट्टियाँ आ जाती। कौन किस सूरत में जी, अ हाफ हॉलीडे। बाज़ क्या होता, आधे दिन की छुट्टी आती होती टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, हमें फुटबॉल मैच देखने के लिए। विथ सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस, जो किसी गैर मुतवक्को हालात की वजह से हैड कास्ट टू बी कैंसल्ड, मनसूख करना पड़ा था। अनफोर्सिन, अनएक्सपेक्टेड, सर्कमस्टांसिस हालात। कहते हैं वो फुटबॉल का मैच जो गैर मुतवक्को हालात की वजह से जो है वो मनसूख करना पड़ा था। कब जी, द प्रीसीडिंग सैटरडे, गुज़श्ता हफ्ते को। यानी वो मैच जो गुज़श्ता हफ्ते को होना था, लेकिन वो किसी गैर मुतवक्को हालात की वजह से कैंसिल हो गया, तो उसको देखने के लिए हमें क्या होता जी, आधे दिन की छुट्टी मिल जाती। और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, या अचानक स्कूल बंद हो जाता। एन आर और टू बिफोर, 1 या 2 घंटे पहले। बिफोर द यूजुअल टाइम, अपने मामूल के वक़्त से, या बाज़ औक़ात अपने मामूल के वक़्त से 1 या 2 घंटे पहले स्कूल बंद हो जाता। बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, किसी गैर मुतवक्को बहरान और सेलिब्रेशन या तकरीब की वजह से। किसी गैर मुतवक्को बहरान या तकरीब की वजह से स्कूल अपने मामूल के वक़्त से 1 या 2 घंटे पहले बंद हो जाता। कहते ये भी बड़ी खुशी की बात हमें होती। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था। फ्यू एंड फार, कभी कभार, ठीक है। कहते ये जो छुट्टियाँ होती, कभी 2 घंटे स्कूल पहले बंद हो गया, कभी हमें हाफ डे की छुट्टी मिल गई, तो ऐसा कभी कभार होता। कहते हैं वंस अ टर्म, साल में एक मरतबा, हुई हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, हमें सालाना शशमाही इम्तहान की छुट्टी होती। मिड टर्म शशमाही इम्तहान। अब मंडे ऑफ, उसमें क्या होता है जी, सोमवार के दिन की छुट्टी होती। विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड, जो खुशगवार अंदाज में हफ्ते को अख्ताम को लंबा कर देते। ये लग्जूरियसली, खुशगवार अंदाज में, ठीक है जी। कहते हैं जो खुशगवार अंदाज में हफ्ते के अख्ताम को मज़ीद लंबा कर देते। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स। लेकिन कहता है इट सीम टू गो, लेकिन ये भी गुजरता हुआ दिखाई देता, जाता हुआ दिखाई देता। एज़ फास्ट, उतनी ही तेज़ी से। लेकिन कहता है ये भी जो हफ्ते का अख्ताम था उतनी ही तेज़ी से हो जाता एज़ ऑर्डिनरी वीकेंड्स, जिस तरह के मामूली हफ्ते के अख्ताम होता। कहता है ये भी मामूल के हफ्ते के अख्ताम की तरह जल्दी से ही ख़त्म हो जाता। यानी कोई पता नहीं चलता कि सोमवार की भी हमें छुट्टी थी या नहीं थी। एंड ओकेजनली, और कभी कभार, इन विंटर, सर्दियों में, इफ़ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूज हॉट फ्रॉस्ट, अगर लगातार या मुसलसल शदीद धुंध पड़ रही है, या फ्रॉस्ट कहते हैं कोहरा पड़ना, धुंध पड़ना, ठीक है। फॉर सम डेज, कई दिनों तक, अगर कई दिनों तक मुसलसल धुंध पड़ती, वी वुड गेट अ होल डेज, तो हमें पूरे दिन स्केटिंग हॉलीडे छुट्टी होती। किसके लिए? स्केटिंग, बर्फ़ में। यानी स्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो बर्फ़ में फिसलना, ठीक है। तो हमें बर्फ़ में फिसलने के लिए पूरे दिन की छुट्टी होती। यानी उनका एक, समझ लें, एक सेलिब्रेशन थी। तो बच्चों को क्या किया जाता, बर्फ़ पे खेलने के लिए, फिसलने के लिए मुकम्मल तौर पर छुट्टी दी जाती। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स, कहते हैं ये जो थे ब्लेस्ड ब्रेक्स, क्या जी, खुशगवार वक्फे, ठीक है। ये जो वक्फे थे, ये जो छुट्टियाँ थी, बड़ी खुशगवार थी। इन रूटीन, मामूल के वक़्त में। कहते हैं मामूल के वक़्त में जो स्कूल का होता, तो जब ये छुट्टियाँ आती तो बड़े खुशगवार वक्फे हमारे लिए होते। बट नॉट, लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, लेकिन बिलाशुबा, कंपेरेबल, कोई मुकाबला नहीं है, टू द हॉलीडेज़, उन छुट्टियों का, वी गॉट एट क्रिसमस, जो हमें क्रिसमस के मौके पे होती। एंड एट ईस्टर, और ईस्टर के त्यौहार में। कहता है क्रिसमस और ईस्टर के त्यौहार में होने वाली छुट्टियों का कोई मुकाबला नहीं है। ये ईस्टर ईसाइयों का त्यौहार है। जिस तरह हमारी ईद होती है ना, इस तरह ये ईसाइयों का त्यौहार है। जिस दिन वो सेलिब्रेट इसको करते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। तो कहता है वो जो छुट्टियाँ होती थी, उन छुट्टियों का कोई मुकाबला नहीं था। 3 वीक्स ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज़, क्रिसमस की छुट्टियों की बात कर रहा है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। वो छुट्टियाँ कितनी होती थी? कहता है 3 वीक्स, 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती ईच, हर साल। यानी हर साल क्रिसमस के मौके पे जो 3 हफ्ते की क्या होती जी, छुट्टियाँ होती। इन माई अर्लियर स्कूल डेज़, मेरे इब्तदाई स्कूल के दिनों। कहता है मेरे इब्तदाई स्कूल के दिनों में हर साल 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती थी। लेटर, बाद में, ट्रेजिकली, बदकिस्मती से, अफसोसनाक तरीके से, ठीक है, रिड्यूस्ड, उन्हें कम कर दिया गया, टू अ फोर्टनाइट, 2 हफ्तों तक।
कहता है बाद में बदकिस्मती से उन्हें कम करके 2 हफ्ते की कर दी गई। एंड देन और फिर इफ़ माई रिकोलेक्शन ऑफ लॉस, रिकोलेक्शन यादाश्त, लॉस महरूमी नुकसान, अगर मेरी यादाश्त की महरूमी इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, मुझे धोखा नहीं दे रही। कहते बाद में वो कह रहा है कि अगर मुझे पूरा पूरा याद है, इसका मतलब है अगर मेरी यादाश्त जो है मुझे धोखा नहीं दे रही, टू अ मेयर 10 डेज़, ये सिर्फ 10 दिन की रह गई थी। यानी छुट्टियों की बात कर रहा है कि इब्तदाई दिनों में 3 हफ्ते की थी, उसके बाद 2 हफ्ते की रह गई और आखिर में जो है वो 10 दिन की वो रह गई थी। बट द हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़, लेकिन जो छुट्टियाँ होती वर द समर हॉलीडेज़, वो तो गर्मियों की छुट्टियाँ थी। कहता असल छुट्टियाँ जो थी वो क्या थी जी, गर्मियों की छुट्टियाँ थी। द 2 months वेकेशन, 2 महीने की छुट्टियाँ वी गॉट इन द समर टाइम, जो हमें गर्मियों में हुआ करती थी। एंड इट वाज दीज मंथ्स, और यही वो महीने थे, टू वर्ड्स जिनके गिर्द विच द होल ईयर मूड, पूरा साल जो था वो घूमता था। कहते यही वो महीने थे जिनके गिर्द पूरा साल घूमता था। मतलब ये है कि हम जितनी भी स्कूल की सख्तियाँ डिफ़िकल्टीज़ बर्दाश्त करते थे, वो इसी इन 2 महीनों की वजह से, कि हमें उम्मीद होती कि इन 2 महीनों में हमें क्या होंगी जी, छुट्टियाँ होंगी, और हम पूरा साल इस उम्मीद में गुजार देते। 2 months, 2 महीने, सीम्ड अ लॉन्ग, एक लंबा, लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा दिखाई देता था, इन दोज डेज़, उन दिनों में। 2 महीने उन दिनों में एक लंबा अरसा दिखाई देता था। इंडीड, दरअसल, आई यूज़ टू हैव द फीलिंग, कहता मेरे अंदर ये एहसास पैदा होता, मेरा ये एहसास, जो मेरे अंदर ये एहसास पैदा होता, दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़, के तमाम अमली मकासद के लिए। कहता है दरअसल मेरे अंदर ये एहसास पैदा होता था कि तमाम अमली मकासद के लिए, आई कुड लुक फॉरवर्ड, मैं तवक्को कर सकता हूँ। लुक फॉरवर्ड उम्मीद करना, आगे बढ़ना, आगे देखना, तवक्को करना। मैं तवक्को कर सकता था टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, एक मुस्तकिल खुशगवार दुरानिए की। परमानेंट, मुस्तकिल, फेलिसिटी खुशगवार, पीरियड दुरानिया। कहते हैं यही वो वक्त होता जब मैं अपने अमली मकासद सरअंजाम देने के लिए एक खुशगवार दुरानी की तवक्को करता था। आई वुड वॉक होम, मैं चलता हुआ घर आता, अक्रॉस द मेडोज़, सब्ज़ाज़ारों में। कहते सब्ज़ाज़ारों में मैं चलता हुआ घर आता, इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई के महीने में सूरज की रोशनी में, या चमकते हुए सूरज में। कहते हैं जुलाई में जब सूरज चमक रहा होता, तो उस वक्त में क्या होता जी, चलता हुआ घर आता। वेयरिंग माई समर स्कूल क्लॉथ्स, वेयरिंग मैंने पहने होते, माई समर स्कूल क्लॉथ्स, अपने गर्मियों के स्कूल के यूनिफॉर्म को, स्कूल के कपड़े यानी स्कूल का यूनिफॉर्म जो गर्मियों का होता वो पहने होता। अब अ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ग्रे सुरमई रंग की क्रिकेट शर्ट, क्रिकेट की कमीज़ पहनी होती, ग्रे शॉर्ट्स, और सुरमई रंग की पतलून पहनी होती, एंड रेड वेस्टर्न ब्लेज़र, और सुर्ख वेस्टर्न ब्लेज़र यानी जो कोट ऊपर पहनते हैं, ठीक है, कोट पहना होता। कहता ये क्या था, जो यूनिफॉर्म था जो मैं पहना होता। एंड सेवर माई हैप्पीनेस, एंड सेवर, और मैं लुत्फ़अंदोज़ होता, माई हैप्पीनेस, अपनी खुशी से, विद कॉन्शियस रैलिश, आगाही के मज़े लेके, कॉन्शियस आगाह होना, ठीक है, रैलिश लजीज़, ठीक है, लज्जत जिसको कहते हैं, पुरलुत्फ़ होना, ठीक है। कहता है मैं आगाही के मज़े लेके इन छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होता था। आई कुड हार्डली बिलीव, मैं बमुश्किल इस बात पे यकीन करता, दैट 3 स्ट्रीन्यूअस स्कूल टर्म्स, के 3 स्ट्रीन्यूअस मुश्किल स्कूल टर्म्स, स्कूल का दुरानिया, के 3 मुश्किल स्कूल के दुरानिए जो हैं, हैड इंडीड रोल्ड अवे, दरअसल वो क्या हो चुके हैं जी, गुजर चुके हैं, लिपट चुके हैं, रोल्ड अवे। एंड द लॉन्ग्ड, और जिसकी मैं लॉन्ग्ड फॉर, और जिसकी मैं तवक्को कर रहा था, ड्रीम्ड ऑफ, जिसका मैं ख्वाब देख रहा था, ऑलमोस्ट, तकरीबन, इट सीम्स एट टाइम, उस वक्त ऐसा दिखाई देता था, मिथिकल समर हॉलीडेज़, कि वो अफसानवी गर्मियों की छुट्टियाँ, मिथिकल, अफसानवी। कहता है वो अफसानवी गर्मियों की छुट्टियाँ जिनकी मैं ख्वाहिश करता था, जिनका मैं ख्वाब देखता था, एट हैंड, वो मेरे पास थी, अनस्पॉइल्ड एज येट, पूरी की पूरी। अनस्पॉइल्ड क्या होता है जी, बगैर ज़ाया हुए, बगैर नुकसान पहुँचे, पूरी की पूरी। इट ऑल सीम्ड, ये सारा का सारा दिखाई देता, टू गुड, इतना ज़्यादा अच्छा, टू बी ट्रू, के ये सच हो। कहता है ये सारा का सारा इतना अच्छा होता कि ये सच्चा ना लगता, ये सच दिखाई ना देता था। ऐसा नहीं लगता था कि ये हकीकत में छुट्टियाँ हो गई हैं, ऐसा ही लगता था कि ये ख्वाब है। ये चीज़ें कहता है इतने ज़्यादा अच्छी होती थी। विशेज़ डिडेंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट उसका जुमला है जी, सेंटेंस है। कहता है विशेज़ ख्वाहिशात जो हैं, डिडेंट कम ट्रू,
वो पूरी नहीं होती इन दिस लाइफ, इस ज़िंदगी में। इंसान की कहता है जो विशेज़ है ना, ख्वाहिशात जो हैं, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कभी वो एक चीज़ को हासिल करना चाहता है, उसको हासिल कर लेगा, साथ ही कोई नई ख्वाहिश पैदा होगी। तो राइटर ये कह रहा है कि हमेशा जो इंसान की ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती। कहता है मुझे गर्मियों की छुट्टी की बड़ी ख्वाहिश होती, लेकिन वो कहता है वो तो पूरी हो गई, लेकिन इसके अलावा कहता है मेरी कुछ विशेज़ थी जो कभी पूरी ना हो सकी। आई न्यू दैट, कहता है मैं ये जानता था कि ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, मेरे इब्तदाई बचपन के दिनों में, आई लॉन्ग डेस्परेटली, मुझे शदीद ख्वाहिश थी, फॉर अ ट्राईसाइकिल, एक ट्राईसाइकिल की। कहते हैं इब्तदाई दिनों में मैं शिद्दत से मुझे ये ख्वाहिश थी कि मेरे पास ट्राईसाइकिल हो, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, जिसे मेरे वालदेन जो थे पूरा करने की इस्तात नहीं रखते थे, अफोर्ड इस्तात रखना। एंड लेटर, और बाद में, द विश, ये जो ख्वाहिश थी, वाज ट्रांसफर्ड, वो तब्दील हो गई टू अ बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल में। कहता है फिर मेरी ख्वाहिश जो थी वो ट्राईसाइकिल की तो पूरी ना हुई, फिर ये तब्दील होगी कि चलो मैं बाईसाइकिल ले लूँ। एंड देयर टू, और यहाँ पे भी, आई वाज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, मुझे मुस्तकिल तौर पर जो है मायूस होना पड़ा। कहता है दोनों अंदाज में जो है, दोनों सूरतों में मुझे वो मायूस ही होना पड़ा, मैं साइकिल ख़रीद ना सका। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल, मैंने अपनी पहली बाईसाइकिल खरीदी, फॉर माई सेल्फ, खुद ही, व्हेन आई वाज 21, जब मैं 21 साल का था, विद प्राइज़ मनी, एक इनामी कीमत से, आई हैड वॉन, जो मैंने हासिल की थी, एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में। कहता है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक इनामी रकम से मैंने खुद एक बाईसाइकिल ख़रीदी थी अपने लिए। कहता है वालदेन तो ख़रीद के ना दे सके, लेकिन मैंने खुद क्या किया, ख़रीदा। कहता है ये भी पूरी होगी ख्वाहिश। अब आगे क्या था, हाउ ऑफन, कहता है अक्सर, दैट आई स्टूड, में खड़ा होता, आउटसाइड स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकान के बाहर। कहता है अक्सर मैं मिठाई की दुकानें जो थी उनके बाहर खड़ा होता, विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबों के साथ। कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं होते, मैं बाहर खड़ा होता। लॉन्गिंग, ख्वाहिश करता हुआ, फॉर अ पैनी, एक पैने की, और टू, या दो, एक या दो पैने की ख्वाहिश करता हुआ, टू मटेरियलाइज, ताकि मैं पूरा कर सकूँ, सम हाउ, ठीक है, किसी तरह, यानी किसी तरह मैं अपनी ख्वाहिश को क्या कर सकूँ, पूरा कर सकूँ। और हंग ऑन द आउटस्किट्स ऑफ अ क्राउड, और हंग ऑन, या खड़ा रहता, ऑन द आउटस्किट्स, आउटस्किट्स क्या होता है जी, बाहर किनारों पे, ऑफ अ क्राउड, हुजूम, हुजूम के गिर्द, ठीक है, हुजूम के गिर्द खड़ा रहता, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, एक आइसक्रीम की, बैरो क्या कहते हैं जी, ये जो रेडी होती है, ठीक है, आइसक्रीम की रेडी के बाहर, वंडरिंग, ये सोचते हुए, वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिराकुलसली, कि आइसक्रीम वाला जो आदमी है, वुड बी मिराकुलसली, मौजज़ाती तौर पर, इंस्पायर्ड, मुतासर हो जाएगा, और मुतासर होकर, टू ऑफ़र मी, मुझे देगा, और कॉर्नेट, एक कॉर्नेट, और अ स्लाइडर, या स्लाइडर फ्री, बिल्कुल बगैर पैसों के, कि मुतासर होके बगैर पैसों के मुझे कॉर्नेट या स्लाइडर देगा। ये आइसक्रीम की किस्में, ठीक है। कहता मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं हजूम के बाहर खड़ा, बाकी लोग ख़रीद रहे हैं, तो मैं मौजे का इंतज़ार करता कि कभी वो ख़ुद मुझे जो है वो फ्री में बगैर पैसों के दे दे। दीज थिंग्स नेवर हैपन्ड, कहता है ऐसा कभी भी वाक़या नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें कभी भी वाक़या नहीं हुई, यानी जो मैं ख्वाहिश करता था ना कभी मुझे फ्री में देगा वो, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। द फ्यू पेंस, कहता है वो चंद सिक्के, अ वीक, हफ्ते के, पॉकेट मनी, जेब खर्च के। कहता है हफ्ते की जेब खर्च के वो चंद सिक्के जो थे, वो रिसीव जो हमें मिलते थे, वाज टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, उसे रकम वाले डिब्बे में रखना पड़ता था, एंड सेव्ड, और उन्हें महफूज करना पड़ता था। कहता है हमें जो पॉकेट मनी मिलती ना, जेब खर्च मिलती, वो हमें खर्च करने की इजाज़त नहीं होती थी, वो हम डिब्बे में महफूज कर लेते। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, हमें हमारे इब्तदाई बचपन के दिनों में, लॉयनल, सेल्विया एंड आई, सेल्विया और मैं, ठीक है, आपको पता है ये पहले नाम गुजर चुके हैं। कहते हैं लायनल, सेल्विया और मैं, नेवर हैड एनीथिंग, हमारे पास कुछ ना होता, टू स्पेंड फॉर आवर सेल्स, अपने ऊपर खर्च करने के लिए। कहता है हमारे पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए कुछ नहीं होता था। येट ताहम, समर एंड द समर हॉलीडेज़, कहता है गर्मियाँ और गर्मियों की जो छुट्टियाँ थी, डिड कम आती। कहता है जब गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ आती, द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल का साल जो था वो ख़त्म हो जाता, एंड वन फाइंड वन सेल्फ, और हम अपने आप को पाते, एट लास्ट, आखिरकार, स्टैंडिंग, खड़े हुए, हम अपने आप को खड़ा पाते, बाय द ट्रंक्स, संदूक के साथ, एंड सूटकेस, और सूटकेस के साथ, हम अपने आप को संदूक और सूटकेस के साथ पाते, आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, ये जो एड्रेस बता रहा है, ठीक है, आउटसाइड, बाहर, नंबर 6 नंबर, मिलर फील्ड प्लेस पे, कहता फील्ड प्लेस के 6 नंबर पे हम अपने आप को बाहर पाते, वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते, ग्लोरियस व्हीकल, जो बड़ी शानदार गाड़ी थी,
दैट वाज टू कन्वे द फैमिली, जिसे ख़ानदान को लेके जाना था, एंड इट्स लगेज, और अपने उसके सामान को, टू द रेलवे स्टेशन पे। कहता है हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते कि वो आएगी और हमें रेलवे स्टेशन पे हमारे सामान समेत लेके जाएगी। कहते हैं सिर्फ यही जो था एक खुशी की बात होती जो इन पूरे सालों में होती थी हमारे लिए। तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है।